जय सच्चिदानंद। यदि आपका मन बलशाली है और यदि आप स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर दें तथा देह को भूल जाए तो आप ईश्वर के संतान के रूप में अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के योग्य हो जाएंगे। इनको हमें अच्छी तरह समझना है। यदि आपका मन बलशाली है तो हमें हाँ ही करना पड़ेगा। हाँ, मेरा मन बलशाली ही है। हम आदतों से मजबूर नहीं है, इस मार्ग में जाने वाले दृढ़ निश्चयी होते हैं। हमारा मन बलशाली है और यदि आप स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर दे, इनको भी समझना पड़ेगा। यहाँ ईश्वर शब्द का उपयोग किया गया है, हमें उनको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम परमात्मा को उपलब्ध नहीं हुए। परमात्मा कह रहा हूँ, आत्मा की बात नहीं कह रहा हूँ। आत्मा तो आप सब उपलब्ध हो गए हो, मगर यह बात है परमात्मा को उपलब्ध होने की। तो हमें शुरुआत में जहाँ जहाँ ईश्वर, भगवान, कृष्ण, राम, जो भी नाम बोला जाए, हमें उनको प्राण से ही देखना है। ईश्वर डिलीट करना, उनकी जगह प्राण बिठा देना है, क्योंकि सबसे पहला स्वरूप प्रकाश ही है। और जब तक आप अपने अंदर के प्रकाश के साथ एक नहीं होते, वहां तक आगे बढ़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यह मूल तत्व, मूल बात है। क्योंकि गलती हमारी कहाँ होती है? हम जानते हैं, प्रकाश का अनुभव किया है, फिर भी जैसे बाहर जगत में जाते हैं तो हमारे मुंह से वही राम, कृष्ण, वो नाम है, नाम ही नहीं है। गलती हमारी वहां हो जाती है। फिर हम नीचे आ जाते हैं। प्रकाश परमात्मा के प्रकाश के साथ एक हो गए थे, फिर भी अब सीढ़ियां नीचे उतरकर प्लेटफॉर्म पर बीच पर आ जाते हैं। राम कृष्ण अभी नहीं है, नामधारी की बात कर रहा हूं। वो भी सर्वव्यापी तत्व है, हम भी सर्वव्यापी तत्व है। तो प्राण से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। प्राण भी सर्वव्यापी कर्म व्याप है, जो उनके साथ प्रकाश के साथ फिर एक होना है, या प्रकाश से भी ऊपर जाना है। तो प्राण, जहां ऐसी बात निकले, ईश्वर, भगवान, परमात्मा, हमें प्राण को ही पकड़ना है। तो गीता में कहा है प्राण मेरा स्वरूप है। वेदों में लिखा है परमात्मा का स्वरूप प्राण प्रकाश है। तो क्यों भूल जाते हैं? जब भगवान का स्वरूप ही प्राण है तो हमें आदत डालनी पड़ेगी। पुरानी आदतों को मिटाने के बाद नई आदत प्राण, गहराई से अज्ञात मन में उतर जाना है। तभी आप कुछ नई पीढ़ी बना पाएंगे। क्योंकि हम जैसे बाह्य दृष्टि करते, यही माया दिखती है। माया में फंसे लोग दिखते हैं, हमारे सगे रिश्तेदार, मित्र सर्कल, सब कुछ, सब लोग अभी तो ईश्वर की बात करते, राम जप करते हैं, कृष्ण जप करते हैं। हमें ज्ञात है कि कृष्ण थे, अब तो सर्वव्यापी तत्व है। भगवान ने हजारों साल पहले गीता में जो कहा है उनको मानो। आज कृष्ण नहीं है, कृष्ण नाम की व्यक्तित्व की बात कर रहा हूं। जैसे आप सब है, आपके नाम है, भगवान का नाम अब नहीं है। देह मिटने के बाद कृष्ण सर्वव्यापी तत्व बन गए। तो हमें उनके साथ जुड़ना है। तो शुरुआत भी वहां से करनी पड़ेगी। प्रकाश, भगवान ने जो कहा है गीता में, कई अध्याय में भगवान ने प्रकाश की बात की है। तो हम उस शब्द को क्यों भूल जाए? गीता को हर क्षण याद करना पड़ेगा। जब गहराई से आप गीता को पढ़ोगे, एक एक सवाल का जवाब भगवान ने दिया हुआ है। शोक में से विषाग्र हो गए अर्जुन, तो कैसे उनको बाहर निकाल? हम भी अर्जुन हैं, अभी हम वही माया में फंसे हुए। तो गीता ही एक नौका है, दरिया पार नहीं, समुद्र पार करवाती है माया से। भगवान को छोड़ो, भगवान के शब्द को पकड़ो। क्योंकि हम भगवान जानते ही नहीं कौन है, वही नामधारी को पकड़ते हैं। मेरे शब्द कड़क है, मगर सत्य ही कहता हूं। जहां तक
पुरानी आदतें को आप विमुक्त नहीं होंगे, वहां तक नई मंजिल नहीं मिलेगी। और मिलेगी जिस तरह हम कहीं जा रहे हैं, 15-20 किलो का वजन ढेला हुआ है और मुसाफरी कर रहे हैं, आपकी गति स्लो हो जाएगी। खाली चलोगे, स्पीड में जाओगे। तो पुरानी आदतों को छोड़ो, कई जन्मों से पकड़ी हुई है, छोड़ दो। उनको पकड़ने से स्पीड कम होती है, हम जानते हैं। तो क्यों उसको ढीला हो? क्योंकि आप वर्षों से उनके साथ जुड़े, माया से आप एक हो गए, उनके साथ माया हो गई हमारी, प्रेम हो गया, भाव हो गया। अब उनको छोड़ना ही नहीं चाहिए, छोड़ जानते फिर भी नहीं छोड़ सकते। तो कहीं ना कहीं शुरुआत करनी ही पड़ेगी। अभी आपको परमात्मा प्राप्त करना बाकी है, उसको पकड़ लो। मेरा अनुभव हुआ है, मेरे अंदर वो चैतन्य है, प्राण का अनुभव हुआ, सर्वव्यापी अनुभव हुआ, उनका कार्य भी हुए, मगर जो मंजिल हमारी परमात्मा है वो नहीं मिली। अव्यक्त तत्व है परमात्मा और सबके अंदर विराजमान है। अभी हम राग द्वेष में ही जीते हैं। कुछ घटना हुई, तुरंत हमारे मन में से प्रतिक्रिया निकलती ही है। तुरंत उस शब्द का वाक्य पूरा नहीं हुआ, हम तुरंत उनको जवाब दे देते, नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। अरे भाई आप शांत रखो ना, रिकॉर्ड हो रहा है। परमात्मा को देखना तो सबके अंदर आदत डाल दो, वो है तभी जीता जागता है, वरना हमारे सामने न होता। ऐसा तत्व से सोचो, तभी आदतें बदलेगी और तत्क्षण परमात्मा उपलब्ध हो जाएंगे। यहां वही कह रहे हैं परम योगानंद जी, तो आप ईश्वर की संतान के रूप में अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने की योग्यता हो जाएगी। अपने मन में निश्चय कर लें कि किसी भी आदत की आप पर स्थायी पकड़ नहीं है। यदि आपका ज्ञान बलशाली है तो आप एक क्षण में स्वयं को विश्वस्त कर सकते हैं, स्वयं को विश्वस्त, विश्व में सर्वव्यापी कर सकते हैं। विश्व तत्व की बात की उन्होंने, जिन परम तत्व है, आप भी तत्व के ही है। मैं भगवान ने कहा मेरा ही सनातन, आप वही है विश्वस्त। तो मान लो कि मैं हूं, ये अहंकार नहीं है। मानना एक आदत, अच्छी आदत डालना है। इस शरीर को विश्राम की जरूरत है, इसलिए मैं सोता हूं। और तो सर्वव्यापी, उसको कुछ नींद नहीं है। परमात्मा सो जाएगी क्या? हम उनको सुला देते, दवा से बंद कर देते, वो सो जाए तो क्या हो, हमारा पूरा जगत अंधकार हो जाए। ऐसी हमें भी आदत डालनी, इस शरीर की जरूरत है। मैं रेस्ट ले रहा हूँ 5 घंटे 7 घंटे, बाद में तो जागृति हूँ। स्वयं अवरनेस में रहने से न राग आएगा न द्वेष आएगा। वर्तमान में जिएंगे, ये आदत बनने से आप खुद प्रकाशमय हो जाए, और सतत प्रकाशमय होने से आपके रोम रोम में वो सर्वव्यापी हो जाएगा, तभी परमात्मा दिखेंगे। आपको क्या करना चाहिए? उस ज्ञान को जागृत करें जो आप में स्वतंत्र इच्छा शक्ति को पुनर्जीवित करना है, और आपको सामान्य आदतों की बाध्यकारी प्रवृत्ति से ऊपर उठने के योग्य बनना है। बच्चे को हम स्कूल भेजते हैं, विचारो मेरे बच्चे को, मेरे को डॉक्टर बनाना है, तो शुरुआत तो प्राथमिक से करनी पड़ेगी। दूसरे लोग जो भी करें, मेरे को फर्स्ट नंबर लाना ही है। एक गोल बन गया, मेरे को डॉक्टर बनना है, अव्वल मंजिल में पास होना पड़ेगा। 80, 90, 95, 98 तक जा रहे, तभी तो आपको एडमिशन मिलता है। तो मेहनत भी सख्त करनी पड़ेगी। तो यहाँ भी ऐसा ही है, दुनिया जो करती है करे, मन को एकाग्र करके हमें परमात्मिक और ही रहना है। आदत डालनी दी। अभी हम क्या कर रहे हैं, आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट, अरे वो बड़ा काम है, बाद में ध्यान करूंगा। वो बड़ा काम है कि परमात्मा उनके साथ तार जोड़ना बड़ा काम है। माया में है ना, आधा घंटा 1 घंटा तो बहुत हो गया, और 23 घंटा हम वही काम करते हैं।
चाहे जागृत में हो, चाहे स्वप्न में हो, चाहे सुषुप्ति में हो। तुरिया में जाना है। स्वप्न, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया, तुरियातीत कई अवस्थाएं योग में है। अभी हमें और भी कई मंजिलें प्राप्त करनी है, तभी प्राप्त कर पाएंगे, हमारा दृढ़ निश्चय होगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे। यदि तू सभी पापियों से भी अधिक पापी है, तो भी तू ज्ञान रूपी नौका द्वारा निस्संदेह पाप के सागर को सुरक्षित पार हो जाओगे। आदतों से मुक्ति पाने का सबसे अच्छा तरीका है अपने मन से उन्हें तुरंत इच्छा शक्ति द्वारा उन्हें बाहर निकाल देना। उन्होंने यही कहा, तुरंत, शाम को भी नहीं, शाम शायद कुछ को और काम आ जाए तो मन में इससे हुआ नहीं, डिलीट, तुरंत डिलीट कर दो, वरना वो गहरा हो जाएगा। गहरा कैसे होता है? जो आदत हमारे मन में है, शाम तक तो ऐसे कई विचार हमारे साथ सपोर्टिंग में आ जाएंगे। ये बड़ी दुविधा है। ब्रह्मांड में नेगेटिव पॉजिटिव दो ही प्रवाह है। आपने कोई नेगेटिव शब्द को अंदर रखा, शाम को डिलीट करेंगे, वहां तक तो बाहर के ऐसे कई खिंचाव होगा। आकर्षण अपाकर्षण का नियम यह काम करता है। इतना दृढ़ हो जाएगा, शायद हल्का सा इच्छा शक्ति उनको डिलीट न कर पाए। जैसे उत्पन्न हुआ डिलीट, शाम तक हल्के फुल्के ही होंगे। नेगेटिवता से नेगेटिव बढ़ती है और उनकी असर हमारी बॉडी में आता है, हमारा सिर दर्द भारी हो जाता है। सतत एक ही विचार दोहराने से मन भी विकसित हो जाता है, सिर भारी हो, क्योंकि प्राण को आपने ज्यादा उपयोग कर लिया। नेगेटिव कोशिका में उतर जाता है, आया डिलीट, मेरे लिए नहीं है, सोचो अच्छा नहीं, डिलीट, जो भी हो डिलीट कर दो। इनको टाले नहीं ताकि आपका प्राण कमजोर पड़ जाए। ज्ञान ही आदतों से आपकी मुक्ति है। यदि कोई किसी छोटे बालक से कहे कि टॉफी मत खाओ, तो वह उन्हें पहले से अधिक चाहेगा। हमारा भी ऐसा होता है, जिसको देखते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है और भी खिंचा हो जाता है। मान ले बड़े होकर उसको मधुमेह का रोग हो गया और उसका डॉक्टर उसे कहे कि यदि वह अधिक टॉफी खाएगा तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, तब ज्ञान ही उसे बचाता है कि डॉक्टर ठीक कहता है, और यह उसे अनेक वर्षों की टॉफी खाने की आदत को शीघ्र छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। कभी कभी मनुष्य ज्ञान द्वारा सीखता भी है। इसलिए पुस्तक है, और पुस्तकें हमें ऐसे साक्षात्कारी महापुरुषों के ही पढ़ने चाहिए, तो उनमें बहुत कुछ मिलता है। अधिकांश लोगों की आदतों मानसिक रूपरेखा पर दृढ़ हो चुकी है। जिसने उनको बदलना उनके लिए कठिन तो है, जो अपने मन को अनुशासन और आत्मनियंत्रण द्वारा लचीला रखते हैं और आसानी से बदल सकते हैं। मन लचीली मिट्टी की भ्रांति होना चाहिए। विवेक मन को लचीला बनाए रखता है, वही स्वतंत्रता है। मैं चाहता हूँ संपूर्ण मानव जाति आदतों से स्वतंत्रता का आनंद उठाए। जब आप स्वयं को आदतों की दास्ता से मुक्त कर लेंगे तो आप जानेंगे कि ईश्वर की जन्मजात बंधन मुक्त संतान के रूप में कार्य करने के अधिक महान और कोई सुख नहीं है। और स्वयं को कदापि जीवन से धराशायी न होने दे, बल्कि जीवन को पराजित कर दे। यदि आपकी इच्छा शक्ति बलशाली है तो आप समस्त कठिनाइयों पर विजय पा सकते हैं। परीक्षणों के मध्य भी प्रतिज्ञा न करें, खतरा और एक साथ पैदा हुए थे और मैं खतरे से अधिक खतरनाक हूँ, मैं उनसे उनको भी हावी पड़ जाऊंगा, ऐसा सोचें। यह सत्य है जिसे आपको सदा स्मरण रखना चाहिए। इस प्रयोग करें और आप देखेंगे कि यह प्रभावकारी है। दाशरथ
नश्वर मानव की तरह व्यवहार न करें। आप ईश्वर की ही संतान है, गीता में कहा है, उनको सतत फॉलो करें। मेरे को 2 महीने याद रखा, भगवान एक वचन 6ठे अध्याय में कहा, अंगुष्ठ प्रमाण ज्योति स्वरूप में तेरे अंदर हूँ। मैं दिन में भी कितनी बार दोहराता हूँ और लोगों को कई बार कह चुका हूँ, प्रकाश ही आपका स्वरूप है। प्रकाश है तो आपकी गाड़ी की बॉडी चलती है, उसको अज्ञात में उतार दे। और दूसरा वाक्य भगवान का ही है, मेरे ही सनातन अंश। हम आत्मा है, वो परमात्मा है, उनके ही अंश है, तो उनके गुण धर्म हमारे अंदर क्यों न उतरे। जिस तरह एक पिता होता है तो उनकी पूरी जो भी दादत है पुत्र में आती ही है, क्योंकि वो देखता है पिताजी क्या कर रहे हैं। अभी वो नया है, बच्चा है, क्लीन है, वो देखकर अपनी आदत बना लेता है। जिस तरह कोई गुटखा खा रहा है, बस आपको नफरत है, मगर कई दिनों साथ रहने से कभी मन में ऐसा होता तो है। जिस तरह मेरा अनुभव है, मेरा एक मित्र राजू भाई करके था कुकरौरा में, तभी वो तुलसी खाता था, ऐसे छटक छटक कर पूरी खा लेता था। और मैं जानता था गुटखा नुकसानकारक है, फिर भी डेली वो मेरे सामने ही खाता था। तो वो खास प्रेम थे, शाम को एक बार मिलना ही है, और मैं उनकी दुकान पर जाऊँ, वो हमके आशापुरी में आ जाए। थोड़े दिन चलते चलते ऐसा मैं कहता मुँह कितना सुगंध कर रहा है, ऐसा मेरे मन में ऐसा आया, कितना सुगंध कर रहा है, चल एक आध मैं भी लगा। तो मैंने प्रैक्टिकल कर लिया, बजाय उनके पास ही तुलसी लेकर उनको काट के इसी तरह मैंने ऐसे ऐसे खड़ा खड़ा के सब डाल दिया मुंह में। अब जो हाथों में से बाहर निकला, तो कहने का मतलब ये आदत हमको मजबूर करती है। तो हमारे पिताजी जो कर रहे, हम उनके ही संतान होने के नाते कुछ आदतें, ज्यादातर नहीं, कुछ आदतें इनके हिसाब से 25 से 30% 25% आपके पुराने आदतें गत जन्म के, 25% इस इथर में से मिलती है, 25-30% आपके परिवार से ही आपको मिलती है। आप जैसा करोगे वैसा ही बच्चा बनेगा। तो ये दृष्टांत है, प्रैक्टिकल है। तो हम परमात्मा के संतान ऐसी दृढ़ता से विचार करेंगे तो भगवान के गुणधर्म हमारे अंदर आ जाएंगे। सीधी बात है ना। भगवान के जो गुणधर्म, ईश्वर है तो इतने ऐश्वर्य के स्वामी है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है, हम उनकी संतान होने के नाते हमारे अंदर भी हो सकता है। ऐसे दृढ़ता से माने मैं हूं और ऐसी शक्तियां मेरे अंदर है। आज हम प्रैक्टिकल करते हैं तो ऐसा लगता है, हाँ मैं पहले जब इसमें नहीं आया था तो भी पामर था, आज मैं शक्तिशाली प्राणवान हूं। मेरी इच्छा से दूसरों में चेंज कर सकते हो, तो इस प्रकृति भी चेंज करने की ताकत आपके अंदर है, क्योंकि आप परमात्मा की संतान है। मगर आपने माना नहीं है, अज्ञात मैंने उतार दो उनको, मैं हूं। भले भगवान का नाम एक बार नहीं लोगे चलेगा, मगर ये आदतें हमारे अज्ञात में उतारनी है, तभी आप बलशाली कर बन पाओगे। और एक दिन ऐसा आएगा, मैं अहम ब्रह्मास्मि। हमारे ऋषि मुनि कहते हम उनके ही लघु हैं ना, उनके ही संतान है। वो कहते तो हम क्यों ना कह सके, मगर हम आदतों से मजबूर हो गए। तो ऐसी पुरानी आदतों को बिल्कुल डिलीट कर देना है। क्षण में आया डिलीट ना, ये मेरे लिए नहीं है, मैं तो उसकी संतान हूँ, मेरे अंदर तो वही विराजमान है। मैं गुटखा खाऊंगा तो उनको कितनी तकलीफ होगी, है ना, अंदर बैठे हैं। हम कुछ ऐसा नेगेटिव करेंगे तो उनको पसंद आएगा। लेडीज जब शादी करके ब्याह करके ससुर में जाती है, ससुराल में, तो देखती है ना क्या सब कर रहे हैं, मेरे को ऐसा ही करना पड़ेगा वरना डांट खानी पड़ेगी। तो हमें मालूम है पतिव्रता हो जाती है। तो हमारे पति कौन है, हमारे परमात्मा है। कुछ ऐसा बोलने से पहले सोचो, मेरे अंदर वो उनके अंदर भी है। मेरे को अच्छा नहीं लगता है तो उनको अच्छा कैसे लगेगा, तो आप पॉजिटिव हो जाओगे। मैं चाइनीज खाऊंगा, भगवान को पसंद पड़ेगा?
संयमित है। ऐसा सोचने से हमारी आदतों में टोटली बदलाव आ जाएगा। ये हमें आज से प्रण लेना है, ऐसा ही करना है, जीवन ऐसा ही बनाना है। जय सच्चिदानंद।